हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यदि आपका यूनियन बैंक में कोई अकाउंट है और आप यूनियन बैंक में कोई फ़िक्स डिपॉज़िट कराना चाहते हैं तो फ़िक्स डिपॉज़िट से रिलेटेड जो फॉर्म होता है वो फॉर्म को हम कैसे फ़िल करेंगे। हम इस वीडियो में इस फॉर्म को फ़िल करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, यह है यूनियन बैंक का फ़िक्स डिपॉज़िट का फॉर्म। जैसा कि आपको पता है कि आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक दोनों के दोनों ही यूनियन बैंक में मिल गए हैं और अब ये तीनों बैंक मिलके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस फॉर्म को भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कॉलम है अकाउंट नंबर का। सबसे पहले आप अपना सेविंग अकाउंट नंबर या फिर आपका करंट अकाउंट नंबर, जो भी यूनियन बैंक में आपका अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट नंबर को हम यहाँ पर लिख देंगे। सपोज डेट मेरा अकाउंट नंबर है 1। मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिख दिया है और यहाँ पे अपनी ब्रांच का नाम लिखना है। ब्रांच से मतलब है जहाँ पे आपका अकाउंट है, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है, कौन सी जगह आपका अकाउंट है, वो जगह का नाम बेसिकली ये लिखना है। यहाँ पे टाइटल में मिस्टर लिख सकते हैं आप। फर्स्ट नेम राकेश, मिडिल नेम में कुमार, लास्ट नेम में सिंह, राकेश कुमार सिंह। यहाँ पे अपनी कस्टमर आईडी लिखनी है। कस्टमर आईडी आपको आपके पासबुक में मिल जाएगी। अपने पासबुक से आप कस्टमर आईडी लिख सकते हैं। यदि आपका जॉइंट अकाउंट है इस बैंक में, यूनियन बैंक में जॉइंट अकाउंट है और आप एफडी कराना चाहते हैं जॉइंट नेम पे, तो यहाँ पे उन दोनों अकाउंट होल्डर्स के नाम लिखेंगे जिनका जॉइंट अकाउंट है। सपोज दैट आपको और आपकी वाइफ का जॉइंट अकाउंट है, तो यहाँ पे मिस्टर, पहले तो आ जाएगा राकेश, राकेश कुमार सिंह, इनका CIF नंबर आ जाएगा, यानी कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर, या फिर कस्टमर नंबर आप बोल सकते हैं, यही वाला ही नंबर यहाँ पे आ जाएगा। और इनकी वाइफ का नाम मिसेस अंजू सिंह। इसमें यदि आपका जॉइंट अकाउंट है तो आपके पासबुक पे आपका और आपकी वाइफ का दोनों का CIF नंबर लिखा होगा, यानी कस्टमर नंबर लिखा होगा, कस्टमर आईडी लिखा होगा। तो यहाँ पे वाइफ का कस्टमर आईडी अपने पासबुक से देख के यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे अकाउंट स्कीम, यहाँ पे आप लिख दीजिए FD, सीधा सीधा फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, कितने अमाउंट की आप फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं। सपोज डेट मैं 2 लाख की कराना चाहता हूँ। कितने साल के लिए? मान लीजिए 5 साल के लिए कराना चाहता हूँ। 60 मंथ्स यानी 5 साल। कितने दिन? 5 साल, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिन का हिसाब से। बट मेरे को सिर्फ 5 साल की करानी, तो मैं 5 साल लिख दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बैंक लिखेगा, हमें नहीं पता कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। थर्ड कॉलम में हमें डालना है कि आपका जो ये फिक्स डिपॉजिट है आपका, आप सिंगल इसको ऑपरेट करेंगे या फिर जॉइंट नेम पे करेंगे, कैसे करेंगे इसको, या फिर आइदर और सर्वाइवर। मतलब यदि आपका सिंगल नेम अकाउंट है, सपोज जॉइंट अकाउंट नहीं है, तब तो हम सिंगल को ही पिक करेंगे। बट यदि आपका जॉइंट नेम से अकाउंट है तो आपको या तो इस वाले ऑप्शन को टिक करेंगे संयुक्त रूप से जॉइंटली, या फिर आइदर सर्वाइवर भी कर सकते हैं। यानी सब इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपकी फिक्स डिपॉजिट 5 साल की है, यदि आपको 3 साल में पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो यदि आप इस वाले ऑप्शन को टिक करते हैं तो
तब तो आपको दोनों लोगों को जाना पड़ेगा बैंक में और दोनों लोग साइन करेंगे, तभी जाके आपकी फिक्स डिपॉजिट ब्रेक होगी। बट यदि आप आइदर सर्वाइवर करेंगे तो आप 3 साल में यानी 5 साल से पहले भी 3 साल या 2 साल में कभी भी जाके कोई भी जाके जा सकता है, या तो मिस्टर राकेश भी जा सकते हैं या अंजू भी जा सकती है, दोनों में से कोई भी जाके वो फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक करा सकता है। इसलिए आइदर और सर्वाइवर का ऑप्शन यदि चुना है तो ठीक है, और इसको कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की, मेन यही है। खाता खोलने के लिए भुगतान का ब्यौरा, यानी जो आप अकाउंट खोल रहे हैं यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए आप कैसे पे करेंगे? कैश तो पे करेंगे नहीं, तो कैश वाले पे तो हमें कुछ करना ही नहीं है। आप चेक देंगे, चेक का नंबर यहाँ पे लिख देंगे और किस अकाउंट से आपका पैसा कटेगा उस अकाउंट नंबर को डाल देंगे। तो हम अपने अकाउंट नंबर जो भी हमारा ये हमने डाला है, तो चेक तो हम इसी का देंगे ना, जो हमारा जब हमारा अकाउंट ही ये है इस बैंक में, तो हम चेक भी इसी बैंक अकाउंट का देंगे। तो हम यही अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देंगे। ड्रॉन ऑन मतलब ये कौन से बैंक का चेक है, कौन से ब्रांच का चेक है, तो हम UBI उद्योगनगर लिख दिया मैंने, जो मैंने यहाँ पे लिखा था ऊपर आप देख सकते हैं। तो ड्रॉन ऑन UBI मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया उद्योगनगर, ठीक है। बैंक नेम, अब ब्रांच नेम उद्योगनगर, आप UBI यहाँ पे लिख दीजिए, उद्योगनगर यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये तो आपका बैंक का नाम हो गया, यहाँ पे बैंक का नाम आ जाएगा कि कौन से बैंक का चेक है। दूसरा यहाँ पे कौन सी ब्रांच का चेक है, इस पर हम टिक कर देंगे। क्यों टिक कर देंगे? इसमें जैसे हमने 5 साल की FD कराई है, यदि हमारे 5 साल पूरे हो गए तो इस पर टिक करने का मतलब ये है कि यदि 5 साल बाद यदि हम बैंक नहीं भी जाते हैं तब भी हमारा बैंक जो है उस FD को अगले 5 साल के लिए रिन्यू कर देगा। समझ रहे हैं? यदि इस पर टिक नहीं करेंगे तो 5 साल बाद यदि हम मान लीजिए हम किसी वजह से शहर से बाहर हैं, चाहे स्टेट से बाहर हैं, कहीं और हैं और हम जा नहीं पा रहे हैं, तो मान लीजिए हम 6 साल बाद पहुँचे तो 1 साल का आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बट यही यदि आप इसको टिक करके रखेंगे तो यदि 5 साल आपके पूरे हो जाते हैं, यदि आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं तब भी बैंक जो है इसको अगले 5 साल के लिए रिन्यू कर देगा। और फिर अगले 5 साल के बीच में आप कभी भी तुड़वा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ब्रेक नहीं करवा सकते, FD को ब्रेक करवा सकते हैं, बट आपको उतने समय का ब्याज जरूर मिल जाएगा। उसमें जितना ब्याज आपका बनेगा उस पर 1% ब्याज कम मिलता है यदि आप समय से पहले तुड़वाते हैं तो। ये ऑप्शन है इंटरेस्ट पेमेंट फ्रीक्वेंसी, यानी जो भी आपका 2 लाख रुपये पे जो भी आपका ब्याज बनेगा हर साल का, वो आप मंथली चाहते हैं, क्वार्टरली चाहते हैं, हाफ ईयरली चाहते हैं, ईयरली चाहते हैं। सपोज डेट आपको मंथली चाहिए, मतलब 2 लाख रुपये पे जो भी आपका इंटरेस्ट बने हर महीने आपके अकाउंट में आता रहेगा, हर महीने आपको ब्याज मिलता रहेगा। ब्याज किस अकाउंट में जाएगा, यहाँ पे बचत खाते को टिक करके यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिख देंगे। यानी आपका जो भी 2 लाख रुपए की FD पे 1 साल का ब्याज जो भी होगा उसको 12, यानी आपकी 2 लाख की FD पे हर महीने जो जितना भी ब्याज बनेगा वो ब्याज आपके इस अकाउंट में, जो भी आप अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखेंगे उस अकाउंट में जाता रहेगा। आप चाहें तो अपना जो इंटरेस्ट है वो आप किसी और ब्रांच में भी ले सकते हैं। सपोज डेट आपका यूनियन बैंक का अकाउंट दिल्ली में है और दूसरा अकाउंट आपका लखनऊ में है, तो आप चाहें तो अपने लखनऊ के भी ब्रांच में इसका इंटरेस्ट जो है हर महीने ये बैंक आपको NEFT के द्वारा आपको ट्रांसफ़र कर देगा पैसा। हर महीने आपका जो भी इंटरेस्ट जनरेट होगा वो आपको लखनऊ ब्रांच में ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ पे उसकी डिटेल डालनी होगी। यहाँ पे बैंक का नाम SBI नहीं, UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मैंने नांगलोई ब्रांच डाल दिया, मतलब मुझे नांगलोई वाली ब्रांच में चाहिए। आप चाहे तो लखनऊ, कानपुर जो भी डाल सकते हैं, कहीं की भी आपकी ब्रांच हो वहाँ पर डाल सकते हैं और उसका अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा आपको। यानी आपकी इस FD में जो भी ब्याज जनरेट होगा उसका पैसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसी सेविंग अकाउंट में लें, आप अपने दूसरे भी सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं, किसी और सेविंग अकाउंट में आप ले सकते हैं, जिसका कि आपको डिटेल यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे। यदि जॉइंट नेम पे है तो यहाँ पे साइन राकेश कुमार के होंगे, यहाँ पे साइन जो है अंजू के होंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में यदि आपको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसका फॉर्म कैसे
भर सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।